ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 से 19 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और बहुत तेज भागते हैं, मन के कारक हैं, डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव उनका बहुत होता है। जिस भी भाव में जाते हैं ना उसको बहुत प्रभावित और एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखिए, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे 13 तारीख को और 14 तारीख सुबह के 5 तक वहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा आपके धन स्थान के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं, तो ये धन कारक बन जाते हैं, धन योग बन जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए समय आपका बहुत विशेष है। यहाँ पे चंद्रमा पर सूर्य की पूरी किरणें हैं और सूर्य तीसरे घर के स्वामी हैं। ये बता रहा है कि हफ्ते के स्टार्ट में उत्साह भी बहुत रहेगा, हफ्ते के स्टार्ट में ऊर्जा भी बहुत रहेगी। बुध का प्रभाव भी है। अब एक प्रकार से बुध लग्नेश है तो उनका लग्न पर चंद्रमा पर प्रभाव बहुत अच्छा है। चंद्रमा क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, बुध लग्नेश है, तो ये धनेश और लग्नेश का समसप्तक योग बहुत अच्छा होता है। बिजनेस हो, करियर हो, पैसा आने के योग बन जाते हैं, सरकारी कार्य पूर्ण होने के योग बन जाते हैं, सरकार से लाभ के योग बन जाते हैं। लेकिन बुध का प्रभाव चंद्रमा पर उनको कंफ्यूज करता है। तो हफ्ते का जो शुरुआत होगा ना वो बहुत कंफ्यूजन के साथ होगा। कई चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे, पर्सनल लाइफ में स्पेशली, और इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जहाँ पे कंफ्यूजन हो, जहाँ पे लगे कि चीज़ें समझ नहीं आ रही, वहाँ पे कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। सूर्य तीसरे घर के स्वामी है तो थोड़ी जल्दबाजी भी दिखाते हैं ये, और चंद्रमा पूर्णिमा युक्त है यानी कि सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर कोई बड़ा, मतलब कि समय बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा कि समय बुरा है, बस संवेदनशीलता ये है कि चंद्रमा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो जब कन्फ्यूजन होती है तो हम क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं, संभावना गलती करने की बहुत बढ़ जाती है। तो कोई बड़ा निर्णय यहाँ पे आपको नहीं लेना। नवांश कुंडली बता रही है कन्फ्यूजन रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। अगर प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो समय बहुत अच्छा है इस हफ्ते। बिजनेस में अथॉरिटी रहेगी, अच्छा काम मिलेगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और लीडर बन पाएंगे। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, रिलेशनशिप को ठीक करना हो, एक बहुत क्रिएटिव, बहुत सकारात्मक टाइम दिख रहा है। वैवाहिक जीवन प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है, बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक बैलेंस रखिए अपने जीवन में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ना या तो बहुत डूब के पड़ते हैं वरना एकदम सब कुछ छोड़ देते हैं। ये जो बैलेंस की कमी है ना, ये आपको आगे चलकर तंग करेगी। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, एंग्जाइटी और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये बता रहा है कि धन तो आएगा ही। 14 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और 16 तारीख दिन के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से बहुत ही अच्छा होता है। चंद्रमा अपने ही भाव में आ गए। वैसे भी चंद्रमा का दूसरे घर में आना धन कारक होता है, यहाँ पे वो अपने ही भाव में आ गए। यहाँ पे कितना उच्च कोटि का धन योग बन रहा है देखिए। मंगल लाभेश और चंद्र धनेश। मैं कई बार बता चुका हूँ कि धनेश और लाभेश का कहीं पे भी अगर मिलन होता है तो एक प्रकार से बहुत शुभ चीज़ें होती हैं धन के स्वरूप में। तो यहाँ पे पैसा अवश्य आएगा। राहु का प्रभाव है तो विदेश से संबंधित MNC आदि में काम करते हैं तो पैसा बहुत प्राप्त होगा। धन के रूप में बहुत, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अब चंद्रमंगल योग है तो जो लोग कुछ नॉर्मल से हटकर काम करते हैं, अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं, उनको भी लाभ होगा। बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, चंद्रमंगल योग है, कहाँ पे है, वाणी के स्थान में है, कुटुंब के स्थान में है। मंगल नीच के हैं, राहु का प्रभाव है। वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्या बोल देंगे आपको खुद समझ नहीं आएगा और फिर उसको ठीक करते रह जाएंगे।
वाणी से एक बार निकल गई ये बात ना, फिर वो ठीक नहीं होती। वाणी के कारण तो बड़े बड़े युद्ध हुए। तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी की चपलता, वाणी की एक प्रकार से अनक्लैरिटी, वो आपको हफ्ते के इस भाग में तंग करेगी। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली, वाणी के कारण ही दिक्कत, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन कुछ ऐसा बोल देंगे और फिर एक आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं किसी भी एरिया में जीवन के। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, रिकॉग्निशन का टाइम है, बिजनेस बहुत शुभ टाइम है। कुछ सरकारी कार्य टकराता पूर्ण हो सकता है। अगर फर्नीचर, इंटीरियर्स आदि से जुड़ा कार्य करते हैं, गारमेंट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाणी पर कंट्रोल, और अचानक से बात बहुत बड़ी हो सकती है। वैवाहिक जीवन सब ठीक है लेकिन इमोशंस नहीं है कंट्रोल में, दोनों के ही, और ये ना बहुत तंग करेगा इस टाइम पे। इमोशनली स्टेबल हो जाइए। ईजी होता है कहना, करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत आगे की सोच रहे हैं और अभी प्रेजेंट से आपका ध्यान हट चुका है, विचार कीजिए इस चीज़ पर। सेहत, आँखों दांतों के रोग, बीपी और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक, आपका पंचम भाव बली है पैसों के लिए, क्योंकि लक्ष्मी स्थान बली है, धन योग लाभ योग बना हुआ है, धन स्थान लाभ स्थान के स्वामी साथ में है। धन प्राप्ति के लिए हफ्ते का मध्य भाग सबसे अच्छा है। 16 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे सूर्य भी 14 तारीख को उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो उनका प्रभाव भी चंद्रमा पर रहेगा। और सूर्य जो है वो भी यहाँ पे फिर से पूर्णिमा योग बना रहे हैं। ये भी एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, तो प्रयासों में सफलता मिलेगी। बस यहाँ पे भी जो चंद्रमा की वाणी पर प्रभाव है ना, वो और तंग करेगा, तो वाणी पर नियंत्रण बहुत अनिवार्य आपके लिए रहेगा। 16 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। उपचय भाव है तो जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन में गति आएगी। यहाँ पर गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, ये भी आप एक प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु आपके लिए 2 केंद्रों के स्वामी है, तो बिजनेस करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। यहाँ पे शनि का प्रभाव है जो भाग्येश है, और चंद्रमा धनेश है, तो भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। शुक्र का प्रभाव है जो आपके पंचमेश है, यानी कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। लेकिन यही शनि अष्टमेश भी है, अनिश्चितता। यही शुक्र 12वें घर के स्वामी भी है, इनसिक्योरिटीज। और शनि का प्रभाव विष दोष भी क्रिएट करता है। तो जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन केवल भौतिक रूप से, यानी कि करियर हो, पैसा हो, कोई अटके हुए कार्य हो, अटके हुए यात्रा हो, पूरी हो सकती है। लेकिन मन में बहुत वेग रहेगा, बहुत इनसिक्योरिटीज रहेंगी, पुरानी बातों को लेकर जलन की भावना यहाँ पर बहुत रहेगी। उसने ये कर लिया, मैं नहीं कर पाया, या फिर गुस्सा किसी के प्रति बहुत रहेगा। तो अपने एग्रेशन पर और उदासीनता पर आपको हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत कंट्रोल करना है। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि गुस्से पर कंट्रोल और फालतू में रिएक्ट नहीं करना। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी ही गलती से बुरा करेंगे, अदरवाइज समय बहुत अच्छा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है सब कुछ, शुभ समय है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत दिख रही है। वैवाहिक जीवन, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, छोटी सी बात पर ही होंगे। एक दूसरे के घर वालों पर बिल्कुल भी आरोपीकरण मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 3 कदम पीछे आ जाते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। क्यों एक स्थिरता नहीं आ पा रही? गलती आपके अंदर ही है, इसको सुधारिए। सेहत की बात है, गले के रोग, नसों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग हद पार कर जाएगी हफ्ते के अंत में। उपाय के स्वरूप में ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कर या 27 बार जाप कर गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।